ट्रेडिंग रिकॉर्ड 29 जून 2021, दिन मंगलवार। आज के दिन मैंने टोटल 7 ट्रेड लिया है। पहला ट्रेड मैंने वोल्टास में लिया, पहला ट्रेड मैंने जुबलेंट फूड में लिया, फिर मैंने वोल्टास में लिया, फिर मैंने इन्फोसिस में लिया, फिर आईओसी में लिया, फिर बालकृष्ण इंडस्ट्री में लिया और फिर एलएनटी में लिया। सबसे पहले ट्रेड मैंने जुबलेंट फूड में लिया। जुबलेंट फूड में ट्रेड लेने का रीज़न था कि मैंने इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करके रखी हुई थी एक दिन पहले ही, और इसको जैसे ही ब्रेक किया तो वैसे ही मैं ट्रेड में एंट्री ले लिया। ट्रेड में एंट्री लेने के बाद स्टॉक फिर मेरे डायरेक्शन के अपोजिट में चलने लगा, और मुझे ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। मुझे लगा कि स्पिनिंग टॉप है और इनसाइड कैंडल के हिसाब से ये ऊपर की तरफ जाएगा, पर ये नहीं चला। तो उसके बाद फिर मैंने ये स्टॉक में इसी कैंडल के अंदर में एग्ज़िट मार दिया। और मैं इस समय पूरा सोच समझ के अपने रूल्स डिसिप्लिन को, सब चीज़ों को फॉलो करते हुए मैंने जुबलेंट फूड के अंदर ट्रेड लिया था। उसके बाद मैंने फिर दूसरा ट्रेड लिया वोल्टास के अंदर। वोल्टास के अंदर मैंने ट्रेड लिया। वोल्टास के अंदर ट्रेड लेने का रीज़न था कि मैंने पिछले दिन इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था और एक सपोर्ट रेसिस्टेंस को ड्रॉ किया हुआ था। तो मेरा उम्मीद था कि जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तो एक बार 1057 तक बहुत आराम से पहुंचेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि जैसे ही ये लेवल को क्रॉस किया और फिर मैंने इसके अंदर एंट्री ले लिया, और मैंने 10 ही क्वांटिटी लिया, और फिर मैंने इसमें यहाँ 1040 का मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ था। बाद में जब स्टॉक इसमें से नीचे आने लगा तो मैंने सोचा कि ये तो आज मेरे फेवरेट इसमें बना हुआ है, फेवरेट पैटर्न में बना हुआ है। मेरा फेवरेट पैटर्न है कि जब एक दो कैंडल ऐसा ट्रेंड लाइन बनाता है तो एक बार वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। पर मुझे ये बात का ध्यान रखना चाहिए था कि फिर मैंने बाद में सोचा भी था कि मैं इसके नीचे आया। पहले तो मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे ट्रेल करने के बारे में सोचा, जो मैंने नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ट्रेल करने के बारे में सोचा, वो भी मैंने नहीं किया। ये मैं आज इमोशनल हो गया। ये ट्रेडिंग के अंदर वोल्टास के अंदर मैं इमोशनल हो गया और वोल्टास ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। वोल्टास में स्टॉप लॉस वोल्टास में स्टॉप लॉस हिट हुआ 322 रुपये 60 पैसे का। फिर उसके बाद मेरा दिमाग सही से काम नहीं किया। उसके बाद मुझे ट्रेडिंग को बंद कर देना चाहिए था, लेकिन उससे पहले मैंने इन्फोसिस में ट्रेड ले लिया था। इन्फोसिस में मेरा ट्रेड लेने का कारण था कि 15 मिनट इनसाइड कैंडल, मेरा उम्मीद था कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे आएगा, क्योंकि एक दिन पहले स्पिनिंग टॉप बना हुआ था और छोटी छोटी कैंडल बनी हुई। तो मुझे लगा कि आज ये बड़ी कैंडल बनाएगी, पर इसने आज ऐसा नहीं किया। और ये जैसे ही यहाँ पर इसको पिच किया तो फिर मैंने तुरंत एंट्री ले लिया, और इसके अंदर मैं काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन करता रहा। और फिर मैं सोचा कि नीचे आ जाएगा, जो कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था किसी भी कीमत पे। मुझे कभी भी बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइस में से सुप्रीम होता है, और मुझे सोचना समझना चाहिए था। और फिर मुझे एक बार इसमें से एग्ज़िट कर देना चाहिए था। पर मैं, पता नहीं फिर मेरे दिमाग में क्या चलने लगा, ऐसे मेरे साथ में क्या हुआ कि मैंने नहीं किया इसमें से एग्ज़िट, और आखिरकार इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें। उससे पहले मैंने एक आईओसी में ट्रेड लिया था। आईओसी में मैंने 15 मिनट इनसाइड कैंडल में लिया था। इसमें देखो, इसमें मैंने ट्रेड लेने के बाद इसमें कंटिन्यू डाउनफॉल हुआ, और ये मेरा पहला टारगेट था। जैसे ही इसने टारगेट के पास आया और उसके बाद जब फिर से ऊपर जाने लगा तो फिर मैं सोचा कि एक बार इसमें से निकल जाना अच्छी बात है, जो कि एक अच्छी बात, एक अच्छा डिसीजन था कि मैं आईओसी से बाहर निकल गया। और जो भी मुझे प्रॉफिट मिला, आईओसी ने मुझे 286 का प्रॉफिट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच आईओसी। उसके बाद फिर मैंने ट्रेड लिया बालकृष्ण इंडस्ट्री में। बालकृष्ण इंडस्ट्री में मेरा ट्रेड लेने का सेम कारण था। नहीं, बालकृष्ण इंडस्ट्री में मेरा ट्रेड लेने का कारण था कि ये ट्रेंड लाइन था, और प्लस 15 मिनट इनसाइड कैंडल। तो वो टाइम पे नहीं था जब मैंने ट्रेड लिया। तो ये एक्चुअल में क्या था कि ये इस ट्रेंड लाइन को चिपका हुआ था कंटिन्यू। तो फिर मैं सोचा कि एक बार यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, जहाँ तक है कि मैं, मतलब मेरा पुराना एक्सपीरियंस बोल रहा था कि एक बार ले ले। तो फिर एक्चुअली मुझे लॉस भी हो गया था, जो कि मुझे, ये मेरा रिवेंज ट्रेडिंग जैसा हुआ, और मैंने इसमें ट्रेड ले लिया। इसमें ट्रेड लेने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ पर आया। उसके बाद ये थोड़ी देर परेशान किया इसने, लेकिन उसके बाद ये मुझे प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया, और फिर मैं इसमें बना रहा एक ट्रेंड लाइन को खींच के। बाद में ये स्टॉक ने मेरी ये लेवल को, पर मेरा उम्मीद था कि ये लेवल को ब्रेक करेगा। तो मैंने कल ही, मतलब ये डिसाइड करके वो रखा था कि अगर के ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू ब्रेक करते हुए ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो मैं इसमें एंट्री लूँगा। लेकिन मैं इसके लिए रुका था कि मैं सोचा कि एक और जंप मारेगा नीचे की तरफ, लेकिन इसने जंप नहीं मारा। और फिर मैं यहाँ पर इस कैंडल के बाद, मैंने ये इनसाइड कैंडल बनने के बाद मैंने इसमें से बाहर निकल गया। जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ 300 रुपये का,
इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 314 रुपये का। और मतलब इसमें जो डिसीजन था ये भी एक अच्छी डिसीजन थी कि हाँ जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको लेके निकल जाओ। उसके बाद फिर मैंने इन्फी में उसके बाद फिर से मैंने इन्फी में ट्रेड लिया। इन्फी में जब ये वापस से नीचे आने लगा तो फिर मैं सोचा यार कि नीचे चले जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरे दिमाग में बहुत आलतू फालतू बातें आने लगी। और ये मैंने पैनिक में ट्रेड लिया और मैंने सही से स्टॉप लॉस नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, और मैंने डायरेक्टली इसमें एंट्री ले लिया। एंट्री लेने के बाद ये स्टॉक ने भी मुझे लॉस दिया 1 रुपए का पूरी तरह से। उसके बाद फिर मैंने एल एन टी में भी घबराहट के मारे, एल एन टी में मैंने सोचा कि भाई देखो यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है और इतने देर से ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। पर मैंने उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर रिस्क लेना है तो ये प्लेस पे लेना है रिस्क। पर मैंने वो टाइम पे अवॉइड किया, नहीं मैं मेरे रूल्स को फॉलो करूँगा, मैं मेरे डिसिप्लिन को फॉलो करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। मेरे दिमाग में ऐसी दुनिया भर की बातें चलने लगी। उसके बाद आखिरकार जब ये इतनी तेज़ी से जब नीचे आया तो मुझे लगा कि अब ये नीचे जाएगा एक बार। तो फिर मैंने यहाँ पर एंट्री ले लिया और इसने मुझे बहुत डराया, बहुत बोले तो बहुत डराया, क्योंकि मेरी क्वांटिटी इसमें 50 थी और 6 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस था और ऑलरेडी मुझे 200 रुपये का लॉस हो चुका था इसमें। मैं इसमें बहुत डरा हुआ था, जो कि मेरे को इसमें भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, ये गलत था मेरा। लास्ट के 2 ट्रेड तो बहुत ही गलत थे। और मुझे कभी भी सोच समझ के ज़रा देख के विचार करके ट्रेड लेना चाहिए। और भगवान से मेरी उम्मीद है कि मुझे थोड़ी मार्केट की अच्छी समझ हो, जो कि मैं आगे सही से ट्रेड ले पाऊँ, मैं मेरे एनालिसिस अच्छे से कर पाऊँ, और मुझे ये चीज़ की समझ हो थोड़ी सी कि कौन सा प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है, और मैं वो हिसाब से जिसमें प्रॉफिट हो उसी में मैं ट्रेड लूँ। मेरी ऐसी उम्मीद है। अभी देखते हैं, मैंने ये रिकॉर्ड तो किया हुआ है सब कुछ, एक बार ये मैं दिखाता हूँ। जुबिलेंट फूड, वोल्टास, इन्फी, आईओसी, वोल्टास, ये मेरा आज का लिस्ट है। आज मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए, ओवर ट्रेडिंग है जो कि मेरी गलती है। और आज की गलती की वजह से मैं आज अपने आप को पनिशमेंट देना चाहता हूँ। मेरा पनिशमेंट ये है कि कल के दिन मैं 9 बजे से लेकर 3 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठूंगा और सिर्फ चार्ट को देखूंगा, पूरे टाइम चार्ट को देखूंगा, लेकिन मैं ट्रेड में एंट्री नहीं मारूंगा। कल के दिन ये मेरा पनिशमेंट है और कल मैं इस पनिशमेंट को फॉलो करूंगा, क्योंकि मैंने आज गलती किया है तो इसका पनिशमेंट मुझे मिलना चाहिए था। और जो मैं मेरे पनिशमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ, और ये पनिशमेंट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और कल के दिन मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं करूँगा और सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठूँगा 9 बजे से 3 बजे तक। देखते हैं आगे क्या होता है। अब कल के दिन तो मैं मेरे पनिशमेंट को स्वीकार करता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि आज के दिन मैंने गलती किया और उम्मीद है कि मैं आगे गलती नहीं करूँगा। मैं मेरे ऊपर पूरा कंट्रोल रखूँगा, मैं मेरे रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करूँगा। मुझे कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है, मुझे ज़रा सोच समझ के ट्रेंड को देखकर अच्छे तरह से सोच समझ के मैं एंट्री लूँगा और आगे मैं प्रॉफिट अपने टर्मिनल पर क्लोज करूँगा और मैं बहुत ही सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूँगा और मैं बहुत आगे जाऊँगा। मुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Indian stock market. Thank you so much, God. Thank you so much, universe. I love you so much.